और उसको सजा दी जाए फांसी का, कि कल से कोई और बेटी बहू के प्रति इस तरह के दुर्घटना ना घटे। तो सुशील महोदय, सांसद महोदय जो हमारे के यहाँ हैं, बड़े लोग के यहाँ बहुत जल्दी पहुँचते हैं और गरीब के यहाँ आने के लिए उनके पास 4 दिन 6 दिन के बाद घटना स्थल पर पहुँचते हैं। ये नाकामी पूरी की पूरी प्रशासन की है। आप बताइए, आप ही लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि 12 घटनाएं घट चुकी है और उसके बाद भी संज्ञान गया के एसएसपी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, मगध जोन के आईजी को संज्ञान लेना चाहिए कि वो पदाधिकारी बैठे हुए कैसे हैं यहाँ पे गेड़ूर मार कर। नमस्कार साथियों, आज हम लोग घर पे आए हैं सोनम के, जिनकी हत्या कर दी गई थी शनिवार के दिन। आज उनसे मिलने के लिए एलजेपी के महिला प्रदेश अध्यक्ष शोभा पासवान आई हुई हैं। इनसे बात करते हैं और ये यहाँ पर आकर के क्या सांत्वना देने का कोशिश कर रहे हैं इनके परिवार वालों को, ये भी जानने का कोशिश करते हैं। पहले मैडम ये बताइए कि ये जो लगातार घटना घट रही है, इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे मैं गिरिज क्षेत्र यहाँ में, मेरा यहाँ गिरिज क्षेत्र है। मैं इमामगंज विधानसभा की बहू और बेटी दोनों हूँ। सबसे पहला मेरा फर्ज बनता है और दुख भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि लगातार इस क्षेत्र में 13वां घटना है दो महीना के अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरे लिए ही नहीं पूरे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी यहाँ लोग हैं तो कम से कम एक बार देखें कि क्षेत्र के लोग किस हाल में हैं। तो इसीलिए आज लोग मैडम कहना मैं ये चाहता हूँ कि 12वां हत्याकांड हुआ है सिर्फ छात्रों के साथ। तो 12वां हत्याकांड होने के बाद आज आप लोग आ रहे हैं। बाकी 11 हत्याकांड में आप लोग कहाँ थे मैडम, कहाँ सो रहे थे? जहाँ जहाँ हम लोग की सूचना मिला है हम लोग आने का काम किया है। ऐसा नहीं है, में लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपको 11 घटना में कहीं पे आपको एलजेपी के कोई भी नेता या कोई भी जिला अध्यक्ष, कोई भी प्रखंड अध्यक्ष कभी नहीं दिखा हमको। नहीं, देखिए, सारे लोग जा रहे थे तब, ऐसे नहीं है जैसे ग्रुपिंग में सारे लोग आ रहे हैं, सारे यहाँ पे भेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष कल भी यहाँ पे आए हैं, राजेश पांडे जी, ऐसा नहीं। हमारे पार्टी के लोग सभी लोग दुख सुख में जा रहे हैं। तब कहिए कि टीम बना करके हम लोग यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय आदरणीय चिराग पासवान जी के माध्यम से उनके निर्देशानुसार यहाँ पे टीम गठन कर करके लगातार घटनाएं जो घटती जा रही है, इसी के जांच के लिए यहाँ पे हम लोग जांच कमेटी बना करके यहाँ पे भेजा गया है। और हम लोग जो चुनावी माहौल चल रहा है मैडम इमामगंज में, उसके तहत तो ये नहीं कि मतलब आ गए हम लोग चुनाव के माहौल बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनावी माहौल हो या बिना चुनावी माहौल हो, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। आज इनके साथ में घटना घटी है, कल मेरी बेटी के साथ में भी घटेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है, आप जानकारी थी, ऐसा नहीं है कि मैं आज आ रही हूँ। मैं पूरा बिहार के मेरे कंधे पे जिम्मेवारी है और जहाँ जहाँ मुझे सूचना मिलता है मैं जाने का काम कर रही हूँ। अभी समस्तीपुर में एक बच्ची के साथ में घटना घटी है, वहाँ मैं जा गई। वहाँ पे गृह क्षेत्र मैडम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है जी, यहाँ से आप चुनाव लड़ी थी जी। समस्तीपुर में गई थी, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए जी, आप जनप्रतिनिधि है। लेकिन इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में आज 12वां घटना घटा है। इसके पहले 11 सोनम जैसी और बहन बेटी का जो भी थी उनके साथ रेप करके हत्या कर दिया गया। एक दुभल पंचायत का घटना, अभी तक उसका अपराधी नहीं पकड़ा गया है। आप लोग एलजेपी के तरफ से एक भी ना कोई कैंडल मार्च हो या संघर्ष हो या फिर एक भी थाना का घेराव हो या फिर कुछ आवाज उठाने का काम किया, ऐसा कभी नहीं। ऐसा नहीं है, हम नहीं आए थे, लेकिन हमारे लोग वहाँ पहुँचे थे, सारे लोग पहुँचे थे। अगर हम नहीं थे, अब जैसे यहाँ घटना घटी है और कहीं घटा, अगर पटना में हम होते तो और हमको प्रोग्राम कहीं हो जाता तो हम कहीं चले जाते। लेकिन आज हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा गिरिज क्षेत्र में 13वां घटना हुआ है और कोई यहाँ के प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा है। इसलिए प्रशासन के लापरवाही से यह घटना घटते जा रही है, क्योंकि जो घटना करने वाला व्यक्ति है उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके कारण लोगों को मन बढ़ते जा रहा है। परिवार वालों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन मैं यही देने यहाँ पे आई हूँ कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आएंगे और इनके लिए न्याय दिलाने का काम करेंगे। तब तक उनका हम लोग पूरा टीम यहाँ पे खड़े हैं। अभी डीएसपी से जा कर के मिलेंगे, थाना प्रभारी से जा कर के मिलेंगे, एसएसपी से हम लोग जा कर के मिलेंगे और इसके बाद आईजी साहब से मिलेंगे। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। तब तक उनका हम लोग गैरहाजिरी में हम लोग सारे जगह जा कर के प्रशासन से मिल करके, लगता है कितना दिन में न्याय मिल पाएगा? ये तो हम क्लियर नहीं बता सकते, इसलिए हम जा कर के वहाँ अपना दुख को बात। मैडम जी, महिला को
दर्द आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक महिला को 10 साल 12 साल में न्याय मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है, तो देर से न्याय जो मिलता है वो अन्याय के बराबर मैं होता तो है। आपको तो बोल रही हूँ कि मैं कल जाकर के एसएसपी से मिलती हूँ, अभी तो थाना प्रभारी और डीएसपी से सारे लोग से मिलूंगी मैं, और मिल करके न्याय दिलाने के जो दोषी है उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष है उसको फंसाया भी ना जाए। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो दोषी है उसको तुरंत उसको खोजबीन कर करके और उसको सज़ा दी जाए फांसी का, कि कल से कोई और बेटी बहू के प्रति इस तरह के दुर्घटना ना घटे। मैं यही मांग करना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि आप कहाँ गहरा नींद में सोए हुए हैं, बेटी और बहू आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहती हूँ कि जो भी दोषी हो उसको फांसी मिले और निर्दोष कोई फंसे नहीं। तो हमारे साथ शोभा मैडम थी, आशा करते हैं कि ये मांग करें और हमारे जो सोनम के पिताजी हैं, सोनम के भाई हैं, उनको न्याय मिले, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। शोभा मैडम आपसे यही आशा है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम लोग तो मिलेंगे ही प्रशासन से, लेकिन पूरी न्यूज़ आप ही लोग दिखाइएगा। आप लोग चाहेंगे तो पूरा दुनिया को दिखाइएगा ताकि उजागर हो कि हमारे इमामगंज विधानसभा में ही नहीं पूरे बिहार की घटना प्रतिदिन बेटियों के साथ में घट रही है। बेटियां कहीं भी नहीं सुरक्षित हैं। इसलिए यहाँ के बिहार वासियों से मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी नज़र खोलें और देखें कि कौन हमारे बिहार के प्रति सजग है और कौन हमारे बिहार के देख रेख करेंगे ठीक से, उनके लिए सारे लोग अग्रेसिव हों। इसलिए नीतीश कुमार जी के राज में कोई बेटी बहू सुरक्षित नहीं है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जहाँ इस तरह के घटनाएं घटती है और उनका सूचना मिलता है और उनका समय रहता है तो अधिक से अधिक जा कर के पीड़िता के साथ में जा कर के मिल करके उनका दुख दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल से खुद देख रहे होंगे और दिखा भी रहे होंगे कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सारी मामलाओं को लेकर के कितना वो तत्परता दिखाते हैं। और मैं उम्मीद ही नहीं विश्वास करती हूँ कि यहाँ भी वो आने का काम करेंगे और सभी लोग के न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के पूरे टीम के साथ में यहाँ पे आए हैं। अपना अपना परिचय बता दीजिए सारे लोग। परिचय बताइए। डॉक्टर मुकेश कुमार उर्फ कृष्णा यादव, प्रदेश महासचिव लोजपा, पूर्व प्रत्याशी सिरघाटी विधानसभा लोजपा। डॉक्टर सिबगतुल्ला एलियस टूटू खान, प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। राजेश सिन्हा दांगी, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास। शंभू पहाड़िया, प्रदेश उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। गौतम प्रकाश ज्ञान, प्रखंड अध्यक्ष लोजपा डुमरिया। हाँ, मैं इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। पंचायत समिति मेरी पत्नी है और मैं जब से कांड हुआ है जब से मैं एग्रेसिव भी हूँ और जगह जगह पर हर जो भी समस्या है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में शोभा सिन्हा जी को बताया भी और मेरा प्रयास है कि जितना जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसको फांसी का सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मैं मांग करता हूं कि डीएसपी साहब को यहाँ से जितना जल्द से जल्द तबादला होना चाहिए, क्योंकि वो जातिवाद ही कर रहे हैं। क्योंकि घर का लड़का को दो को बैठा करके कल से थाने में रखे हुए हैं। यहाँ आ करके मेरे सामने ही बात हुई थी, वो बोले कि नहीं से आधे घंटे में 15 मिनट में हम छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक के बच्चा को नहीं छोड़े हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है कि आखिर बच्चा को क्यों रखे हुए हैं, कैसे वो बच्चा दोषी है, कुछ थाना में उसको परिजन को बैठा के रखे हुए हैं। इस बात से दुखी। मेरा नाम जावेद अख्तर पप्पू खान है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश सचिव। इसके मामले में कुछ बयान बताइए। हम लोग जो है शिष्टमंडल 5 शिष्टमंडल यहाँ पे आए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे कि वहाँ पे जो घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी आप लोग लें। और जहाँ तक कोशिश हम लोगों की है कि यहाँ पर आए हैं, सारी जानकारी लिया है। लेने के बाद में भी हम लोग जाएंगे इमामगंज, डीएसपी साहब से मिलेंगे, थाने से मिलेंगे और जितना हो सकता है हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि स्पीड ट्रायल से इस केस को जल्दी से जल्द निपटाया जाए और दोषियों को भारी से भारी सज़ा हो, उनको उम्र कैद हो, सजाए मौत हो। हम लोग यही मांग करते हैं। तो इस मामले में आपका क्या राय है? मेरा कहना तो ये है कि जो घटनाएं घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं या जो
पुलिस पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। इमामगंज विधानसभा अब तभी सुधर सकता है कि यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू, यहाँ का बेटा यहाँ का जनप्रतिनिधि बनेगा, तभी सुधर सकता है। ये नाकामी पूरे की पूरी प्रशासन की है। अब बताइए, आप ही लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि 12 घटनाएं घट चुकी है और उसके बाद भी संज्ञान गया के एसएसपी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, मगध जोन के आईजी को संज्ञान लेना चाहिए कि वो पदाधिकारी बैठे हुए कैसे हैं यहाँ पे गेड़ूर मार करके, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी डीएसपी के रूप में हो या थाना प्रभारी के रूप में हो। घटनाएं होती जा रही हैं, निरंतरन घटनाएं होती जा रही हैं। इसके लिए अपोजिशन जो विपक्ष है, हम लोग आवाज़ ही उठा रहे हैं भाई। हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग मीडिया में दे रहे हैं। अब आप देखिए आज की घटना, अब देखिए इस सरकार में क्या हो रहा है। प्रभारी मंत्री यहाँ के हैं मंसूरी, और आज रबड़ डैम का उद्घाटन हो रहा है और उसमें उनका नाम नहीं उद्घाटन करता में। तो कैसी सरकार चला रहे हैं नीतीश जी, तो वही न जानेंगे भाई। ये अपराधियों को संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अगर अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक क्राइम नहीं हो सकता है इस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं पर से अपराधियों को संरक्षण है, सत्ता पक्षों के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, पुलिस प्रशासन के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तभी घटनाएं घट रही हैं। तो विपक्ष के नाते आप लोग, विपक्ष के नाते हम लोग 12 घटना में बिल्कुल 11 में नजर देखिए। अब 11 ऐसी बातें मत कीजिए, हमारे लोग गए, हम भी गए, लेकिन इत्तेफाक ये था कि हम लोग, आप लोग भी तो भाई सत्ता के साथ चलते हैं ना, हम लोग विपक्ष के साथ काम चलते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो सत्ता वालों का ले लेते हैं, विपक्ष वालों का नहीं लेते हैं। तो और जो दिखाया जाता है, जैसे कहने का मतलब है सर, हम पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये समझिए। होता है क्या कि जब हम लोग सत्ता के लोग आते हैं तो उनका एक पूरा चैनल रहता है, चूँकि झूठ का चैनल चल रहा है कि भाई फलाना फलाना फलाना, वो एक चैनलाइज सिस्टम से आते हैं, आप लोगों तक जानकारी दे देते हैं। हम लोग विपक्ष के लोग जब आते हैं तो हमारे लोग आप लोग को कहते भी होंगे, तो बहुत सारे, अब जैसे फॉर द एग्जांपल आप सिंगल पर्सन आए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सभी चैनलों को कहा, सभी प्रिंट मीडिया को कहा, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा, मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच में आए और उन गरीबों की आवाज़ आप आज उठा रहे हैं जिसकी आवाज़ शायद गया तक नहीं पहुंच सकती थी, पटना तक नहीं पहुंच सकती थी, वो आवाज़ आप दिखाइएगा। मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूँ। लेकिन इसमें एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आज हम लोगों को खबर मिला, जिस तरह से आज हम लोग आए, 11 घटना में भी हम लोग को खबर मिलता तो हम लोग आते। विपक्ष में एक आप ही नहीं है, विपक्ष में और भी लोग हैं। अभी बीजेपी, अच्छा, आपको विपक्ष और कोई दिखाई दे रहा है अभी बिहार में क्या? बीजेपी जो है, नहीं, आपसे, आप ही से एक सवाल है, विपक्ष बिहार में कोई दिखाई दे रहा? मेरा सवाल सुनिएगा। नहीं, हमारा एक सवाल सुनिएगा, हमारा एक सवाल सुनिएगा कि बीजेपी के सांसद जो है, उनका भी इमामगंज संसदीय क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी की जो सांसद सुशील सिंह हैं अभी तक यहाँ पे नहीं आए। नहीं आए, लेकिन जिस तरह से गोपनीय ढंग से वो आए और जिस तरह से सुशील सांसद जो आए, एक मिनट सुना जाए। इसमें सिंह जी जो आए आज, कुछ लोगों को पता चला, कुछ लोगों को नहीं। और जब भी गरीब आदमी का जब घटना होता है हमारे के यहाँ, तो सुशील महोदय, सांसद महोदय जो हमारे के यहाँ हैं, वो बड़े लोग के यहाँ बहुत जल्दी पहुँचते हैं और उनके जितने भी क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले जो इन्फॉर्म करते हैं तो तुरंत प्लेन से बैठ कर आ जाते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। उनके यहाँ अपना रहेगा समाज का, तो बड़े लोग के यहाँ, और गरीब के यहाँ आने के लिए उनके पास 4 दिन 6 दिन के बाद वो घटना स्थल पर पहुँचते हैं। मेरे पंचायत में, जबकि मैं यहाँ का पंचायत समिति पति हूँ, मेरी पत्नी भी यहाँ पर है, सांसद महोदय जब इस क्षेत्र में आए, उनका एक आए हुए थे कुछ लोग, उन लोग आश्वासन देखे गए। और जब कैंडल मार्च जब निकला था मेरा, जब कल शांतिपूर्ण जब हम लोग जब निकाले थे, तो क्या सांसद महोदय का उनका कार्यकर्ता नहीं वहाँ तक मैसेज दिए थे? और कल जो जिला अध्यक्ष हैं, कहने का सीधा मतलब है सर कि सांसद महोदय आए हैं यहाँ पे सुबह में 9 बजे, पता नहीं चला, वो भी इतना घटना 9-10 घटना उसमें नहीं आए थे। आज पहली बार वो भी ये बता रहे हैं, तब पता चल रहा है। ऐसे हम लोग हमेशा एक्टिव यहाँ रहते हैं, लेकिन किसी भी मीडिया लोग को नहीं पता कि वो यहाँ पे आए थे। लेकिन आपके जो लीडर हैं चिराग पासवान जी, वो भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग कैसे कन्नी काट सकते हैं? अभी कहाँ कह दिया कि सपोर्ट हम लोग करते हैं? अभी अभी हम गठबंधन में नहीं है, लेकिन अभी जल्दी पूरी का तरह उनका से हम लोग
सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय चिराग पासवान जी अपना संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और दुख दर्द पूरा बिहार के लोगों को सुनने का काम करते हैं। कोई गठबंधन में अभी नहीं है, कोई गठबंधन नहीं, तब अभी कोई गठबंधन में नहीं है। आपने कहा विपक्ष की बात, तो आज से 1 महीना पहले बहुत सारा विपक्ष था। कै गो आया था इस 12 घटना में? मैं आपसे सवाल करता हूँ। चलिए, आए थे या नहीं आए थे, आप लोग नेता हैं, आप लोग पॉलिटिशियन, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। आप लोग का फर्ज बनता है कि आपके यहाँ, आपके जो गृह क्षेत्र है वहाँ पे बहन बेटी जो भी हैं उनका इज्जत ना लूटे, वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से पढ़ करके आगे कुछ करें, क्योंकि यही समाज के जो बच्चे हैं, यही छात्र छात्रा हैं जो आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और समाज का सेवा करेंगे। आगे हो सकता है कि आज सोनम के साथ हुआ, कल आपके घर के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ। तो इसके लिए आप लोग जो विपक्ष में अभी हैं, अगर उन लोग खड़े होकर के आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इसमें सोनम के जो हत्यारा है, अभी तक जिसका फोटो मैडम वायरल हो रहा था, वो लड़का पकड़ पुलिस नहीं पकड़ पाती है, उल्टा मीडिया पे आरोप लगाती है कि आप लोग उस फोटो को वायरल कर दिए इसलिए सावधान हो गया। मैडम वो इतना बड़ा क्रिमिनल तो था नहीं। ओस्मा बिन लादेन जब मारा जा सकता है तो एक छोटा सा क्रिमिनल कैसे नहीं पकड़ सकते? आप अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं पकड़ सकते, तो फिर कैसे प्रशासन काम कर रही है? आप देखिए वहाँ धनबाद में, हम लोग जो है से पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ही है। अभी नहीं, मैंने जब से पिछला विधानसभा 2020 से मैंने ख़त्म हुआ है तब से। सवाल मेरा एक लास्ट आखिरी सवाल है आप लोगों से। आप लोग जो 5 सदस्यीय टीम आए हैं कि इस केस में कब तक अपराधी पकड़ा जाएगा और इसके लिए आप लोग का क्या स्टैंड होगा, आगे क्या करेंगे, और थोड़ा जनता को बताइए। अपराधी का पकड़ना काम प्रशासन को है। सरकार में नीतीश जी हैं। नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। 1 मिनट सुन लीजिए, सुशासन की सरकार है। हम लोग विपक्ष में हैं। हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, यही हम लोग का काम है। हम जो विपक्ष का भूमिका है उसमें कहीं आप लोग को कमी नहीं महसूस होगा कि विपक्ष के भूमिका हम लोग नहीं निभा रहे हैं। हम लोग पब्लिक के साथ हैं, जनता के साथ हैं, और इसके लिए चाहे जो करना पड़े हम लोग करेंगे।